हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या फ्रेंड, अतिशयोक्ति अलंकार जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। आज का टॉपिक है फ्रेंड हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या फ्रेंड, अतिशयोक्ति अलंकार ये कितने मार्क्स के आते हैं फ्रेंड? तो ये 2 मार्क्स के आते हैं, 2 अंकों के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं फ्रेंड? 2 अंकों के आते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड इसे कॉपी करते चलिए, नोट करते चलिए फ्रेंड, जैसे कि भूलने का डर ना रहे। इसकी परिभाषा है जो इस प्रकार से है फ्रेंड, जहां किसी वस्तु की, क्या फ्रेंड, जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए। क्या की जाए फ्रेंड? प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए। क्या हो जाए फ्रेंड? लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, तो वहां फ्रेंड अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ क्या देगा फ्रेंड? जिस वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए। जैसे फ्रेंड कोई मनुष्य ले लेते हैं, कोई भी चीज ले लिया, कोई पदार्थ ले सकते हैं फ्रेंड, तो उसकी इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए जितना कि वो है नहीं, उसके सापेक्ष अत्यधिक बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, जो उसकी प्रशंसा की जाए, तो फ्रेंड वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक मर्यादा का क्या हो जाए फ्रेंड? अतिक्रमण हो जाए। क्या हो जाए फ्रेंड? अतिक्रमण हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये दोनों ही डिफिनेशन बहुत सरल भाषा में लिखा है फ्रेंड। आप सबको फर्स्ट जो डिफिनेशन है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके सेकंड डिफिनेशन है, जो सेकंड टाइप है फ्रेंड्स, इसकी डिफिनेशन जो इस प्रकार से है, जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। क्या फ्रेंड? जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, क्या फ्रेंड, बढ़ा चढ़ाकर, जैसे मैंने कि फ्रेंड फर्स्ट डिफिनेशन में बताया, किसी वस्तु है या कोई मनुष्य है, उसके बारे में इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए जितना कि वो कोई पदार्थ या कोई मनुष्य है नहीं, उसके गुण के बारे या उसकी अच्छाई बारे किसी भी बारे में ले सकते हैं फ्रेंड, तो इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए जितना कि वो हो ना, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय, फ्रेंड यहाँ उपमेय शब्द आया, उपमेय को मैंने बहुत बार बताया फ्रेंड कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होती है फ्रेंड, या इसके जो होते हैं, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। क्या फ्रेंड? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं फ्रेंड। जिस वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? उपमान कहते हैं। जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उपमेय। तो उपमेय किसे कहते हैं फ्रेंड? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। क्या किया जाए फ्रेंड? जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बारे में बताया जाए, वर्णन किया जाए, तो वहां फ्रेंड कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का क्या हो जाए फ्रेंड? अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सेकेंड टाइप से जो इसके डिफिनेशन दिए गए फ्रेंड, जो सेकेंड टाइप से इसके डिफिनेशन है, जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आप सबको ये डिफिनेशन अतिशयोक्ति अलंकार के समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। मैंने फ्रेंड सेकेंड 2 एग्जाम्पल लिख रखे पहले से। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब जीवन की है कप आस न कोई। क्या फ्रेंड? अब जीवन की है कप आस न कोई, कनगुनिया की मुद्री कंगना होए। क्या फ्रेंड? अब जीवन की है कप आस न कोई, कनगुनिया की मुद्री कंगना होए। इसके जो अर्थ है फ्रेंड बहुत ही सरल है कि इसका अर्थ है फ्रेंड, अब जीवन की है। क्या फ्रेंड? अब हमारे जीवन की कप आस न, कप मतलब फ्रेंड मनुष्य होता है। अब जीवन की
है कब आस न कोई, अब मनुष्य के जीवन की कोई आस नहीं है, अब मनुष्य के जीवन की कोई आस नहीं है। कन गुनिया की मुंदरी कंगना हो। क्या फ्रेंड, यहाँ जो मुंदरी कंगना हो, यहाँ जो मुंदरी बताया गया फ्रेंड, पहले के जमाने में पहले मुंदरी बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे या अंगूठे जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, अंगूठी कैसे, क्या कहते हैं फ्रेंड, अंगूठी कहते हैं, जो बड़े बड़े पहले होते थे। लेकिन कंगन जो होता था फ्रेंड, क्या होता था, पतले होते हैं, जैसे क्या कहते हैं चुल्ला जैसे होता फ्रेंड, वो पहले पतले होते थे। लेकिन अब क्या हो गया फ्रेंड, बहुत ज्यादा ही मोटे मोटे, अब तो आधुनिक मॉडर्न हो गया, मॉडर्न युग का हो गया। तो फ्रेंड यहाँ अब तो बहुत ही सारे चीज बदल गए, चेंज हो गए। लेकिन पहले के युग में क्या थे फ्रेंड, जो अंगूठी थी या रिंग थी वो पहले क्या थी फ्रेंड, बड़ी थी, बड़े आकार की होती थी, और कंगन जो था पतला आकार का होता था फ्रेंड। लेकिन अब तो बदल गए हैं। तो पहले के जमाने में जो बताया गया, जो पहले जैसे होता था, अब जीवन की कब आस न कोई, कन गुनिया मुद्री कंगना होए। यहाँ मनुष्य के जीवन का क्या बताया गया फ्रेंड, उस कंगन के समान बताया गया। किसके समान बताया गया फ्रेंड, कंगन के समान। जैसे मनुष्य कंगन के तो पहले पतले होते थे, तो वहां बताया गया फ्रेंड कि मनुष्य का जो शरीर है, जीवन है, इस कंगन के भांति पतले हैं। क्या फ्रेंड, पतले हैं। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को इसके डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब जीवन की है कप आस न कोई, कन गुनिया की मुंदरी कंगना होए। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड, कर बिरहा ऐसी तऊ। क्या फ्रेंड, कर बिरहा ऐसी तऊ, गेल न छुअत नीचू, दीनी हु चश्मा चखुन, चाहे लखे ना मीचू। क्या फ्रेंड, करी बिरहा ऐसी तऊ, गेल न छुअत नीचू, दीने हु चश्मा चखुन, चाहे लखे ना मेचू। तो मैंने फ्रेंड, अगर आप सभी को इसके अर्थ पता हो फ्रेंड, आप सबको इसका अर्थ पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स डेली देखते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।